अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज़ और आप देख रही हैं DGTV एस्ट्रोलॉजी चैनल। तो 10 जुलाई फुल मून होने जा रहा है। फुल मून की एनर्जी में ऐसे कौन से ज़ोडिएक होंगे जिनको पॉजिटिव चेंज आने जा रहा है, उनकी एनर्जी पॉजिटिव होने जा रही है, तो वन बाय वन हम चेक करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की। तो फुल मून 10 जुलाई को जो होने जा रहा है उसमें एरीज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी, यह भी मदद रहेगी इनके साथ। कोई भी काम करना चाहेंगे तो उसमें सफलता इनको मिलते हुए नजर आएगी। बस जो बीच में मायूस हो जाते हैं अपने आप को मायूस ना होने दिया करें, क्योंकि मायूसी गुनाह है और ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज को और ज्यादा प्रमोट करता है, जिससे आप मायूस हो जाते हैं और खुद को ही आप समझने लग जाते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा। तो आपने आपको पॉजिटिव रखना है और नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी। उसके लिए अमल क्या है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलीयुल अज़ीम पढ़ सकते हैं ताकि आपके ऊपर नेगेटिविटी ना आए। अगली ज़ोडिएक की बात करते हैं तो वो है हमारे पास टॉरस। टॉरस की एनर्जी चेक करें तो टॉरस एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करेंगे, या भी मदद रहेगी इनके साथ और इनको प्लस पॉइंट्स मिलते रहेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के। कारोबारी मामलात में, जॉब के मामलात में एक अच्छी एनर्जी मिलते हुए नज़र आएगी। उससे अगली ज़ोडिएक की बात करूँ तो जेमिनी। जेमिनी के ऊपर जो फुल मून है 10 जुलाई को, उसमें नेगेटिव इफेक्ट आएगा, मायूस रहेंगे, एनर्जी इनकी डाउन रहेगी, चैरिटी करते हुए नज़र आएंगे। चैरिटी से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप करेंगी, आपको कारोबारी मामलात में एक अच्छा बूस्टअप मिलते हुए नज़र आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि जब-जब आप नेगेटिव होते हैं वहाँ आपको मसले मसाइल का सामना होता है। पढ़ने के लिए आयत करीमा आप पढ़ सकते हैं 319 दफ़ा। अगला ज़ोडिएक जो हमारे पास है वो है जेमिनी। जेमिनी की बात करें तो जेमिनी की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए नज़र आएँगे, कारोबारी मामलात इनके बेहतर होते हुए नज़र आएँगे। अपनी बस नींद पूरी कीजिएगा, क्योंकि जब आप नींद पूरी नहीं करते तो आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है और अक्सर आपके ऊपर सोचों का अटैक भी आता है। तो अपने ऊपर सोचों का अटैक ना आने दिया करें, बाकी आपकी एनर्जी ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी। ये 2 चीज़ें हैं, अपने ऊपर हावी ना होने दिया करें। अपने आप को पॉजिटिव रखा करें और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ सकते हैं। अगला ज़ोडिएक जो हमारे पास है वो है कैंसर। कैंसर की एनर्जी की बात करें तो कैंसर के ऊपर बंदिश के असरात नज़र आएँगे। फुल मून इन जो होगा 10 जुलाई को, उसमें इनके पास प्लस पॉइंट नहीं होगा, नेगेटिव रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो एनर्जीज़ हैं वो डाउन रहेंगी, पैसों के मामलात पे बंदिशें आएँगी और जो बिरून मुल्क का अक्सर आप सोचते हैं बिरून मुल्क सफ़र करने का, तो उसमें भी आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो आपको सदक़े का अमल करना चाहिए, आपको सदका करना चाहिए, मीठे का सदका करना चाहिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट अप हो। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो स्पेशल आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं कि मेरे लिए क्या सदका बेहतर है, क्योंकि सदका हर किसी के नाम से रिवेल करता है, रिलेटेड होता है। तो आपको अपना सदका पूछने के लिए मेरे नंबर पे मैसेज ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप बेहतरीन एनर्जी जो है वो ले सकें। अगला ज़ोडिएक जो हमारे पास है वो है लियो। लियो की एनर्जी की बात करें तो लियो की एनर्जी भी बेहतरीन आएगी। जो पैसों के मामलात इनके फँसे हुए थे, वो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उस मामलात में इनकी बेहतरी आती जा रही है और पैसों के मामलात में भी बेहतर होंगे और मेहनत करते हुए नज़र आएँगे। बस आपने जज़्बाती नहीं होना और बात-बात पे आपने गुस्सा नहीं करना। जो आप गुस्सा करते हैं, एक लड़ाई करने लग जाते हैं, तो आपने अपने आप को उस चीज़ से निकालना है और पॉज़िटिव रखना है खुद को, ताकि आप एक बेहतर एनर्जी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करते हुए नज़र आएँ। और रेमेडी जो आपके लिए है वो आयत करीमा है, आपने 319 दफ़ा पढ़ना है ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो। अगला ज़ोडिएक की बात करें तो हमारे पास है विर्गो। विर्गो की एनर्जी ये कन्फ्यूज़ नज़र आएँगे फुल मून पे, तो जज्बाती नहीं होना, कन्फ्यूजन नहीं आने देनी। तो इन 2 चीज़ों से अपने आप को परहेज़ करना है, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना है। और क्योंकि आपका लक सर्कल तो अच्छा है, बस ये 2 चीज़ें जो आपको अचानक आ जाती हैं, मसले-मसाइल का सामना हो जाता है, तो इस चीज़ों में अपने आप को बचा के रखना है। इससे आपको प्लस पॉइंट मिलेगा और एक अच्छी एनर्जी मिलते हुए नज़र आएगी। पढ़ने के लिए या रहमानु या रहीम पढ़ सकते हैं आप 319 दफ़ा। अगले ज़ोडिएक की बात करें तो हमारे पास लिब्रा है। लिब्रा की एनर्जी चेक करते हैं, तो लिब्रा की एनर्जी हमारे पास लिब्रा की एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा आगाज़, एक प्लस पॉइंट मिलते हुए नज़र आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ बिरून मुल्क से सफ़र आप करना चाहते हैं तो बिरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं। खबरें अच्छी आएँगी, अपॉर्चुनिटीज़ की खबरें, और जो सिंगल हैं लिब्रा वाले, उनका रिश्ता होते हुए भी नज़र आएगा और अपॉर्चुनिटीज़ का आगाज़ बेहतरीन रहेगा। पैसों के मामलात, लक सर्कल इनका ओवरऑल बेहतरीन रहेगा। पढ़ने के लिए आप या रहमानु या रहीम 319 दफ़ा पढ़ सकते हैं।
अगली ज़ोडिएक की बात करें वो है हमारे पास स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की एनर्जी चेक करते हैं तो स्कॉर्पियो की एक अच्छी एनर्जी मिलते हुए नजर आएगी, लेकिन जो बीच में मायूस हो जाते हैं उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होने की अक्सर कोशिशें करते हैं, लेकिन इन दो चीज़ों से अपने आप को परहेज़ करें तो आपके पैसों के मामला बेहतर होते हुए नजर आएंगे। जो आप मायूसी बहुत ज़्यादा ले आते हैं अपने ऊपर, वहीं से आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है और नेगेटिविटी आ जाती है आपको। तो अपने आप को उस चीज़ से निकालें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, जो आप मायूस होकर ज़ाया कर देते हैं तो उस चीज़ से निकल आएँ। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नज़र आएगी। पढ़ने के लिए आयत करीमा पढ़ने के लिए आप जो है आयत करीमा पढ़ सकते हैं 319 दफ़ा, ताकि आपकी नेगेटिविटी जो है, आपकी जो मायूसी है वो दूर हो और आप एक अच्छी एनर्जी लेते हुए नज़र आएँ। अगले ज़ोडिएक की बात करें तो हमारे पास जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के ऊपर डेविल की एनर्जी है, जो मामलात इनके बिगाड़ देती है और जो मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाता है और नेगेटिविटी आ जाती है। बिरोने मुल्क का भी अक्सर आप सोचते हैं कि बिरोने मुल्क सफ़र कर लूँ, तो वहाँ पे भी आपको मसले मसाइल का सामना हो जाता है। रिलेशनशिप के मामलात में भी अक्सर मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो उस चीज़ के लिए आप अपना रूहानी ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर आप रूहानी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते तो पढ़ने के लिए आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं 319 दफ़ा। पढ़ना कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 319 दफ़ा आपने पढ़ना है और ये लगातार अमल करना है जब तक आप अपना रूहानी ट्रीटमेंट नहीं करवा लेते। अगला ज़ोडिएक जो हमारे पास है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी चेक करें तो कैप्रिकॉर्न की एक ज़बरदस्त चेंज आएगा इनकी लाइफ में। चेंज क्या आएगा? पैसों के मामलात इनके बेहतर होते हुए नजर आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नया आगाज़ होगा, कारोबारी मामलात इनके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और जो कंफ्यूज होते हैं ना, बस कंफ्यूजन ना आने दें, बाकी ओवरऑल आपकी एनर्जी बेहतरीन है, पैसों के मामलात आपके बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे। पढ़ने के लिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 दफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो कमेंट में इजाज़त भी लास्ट में लिखिएगा। सेकंड लास्ट ज़ोडिएक जो हमारे पास है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस की बात करूं तो एक्वेरियस की जो एनर्जी है, बुजुर्गों की मदद है इनके साथ, यह भी मदद है। पैसों के मामलात इनके बेहतरीन से बेहतरीन होते जा रहे हैं। जो सिंगल है उनका रिश्ता आ सकता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी इनकी बेहतरीन आ रही हैं। पैसों के मामलात में नया आगाज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, जॉब में एक नई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो बस गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा ना कीजिएगा, क्योंकि गुस्से में आप जज्बाती हो जाते हैं और आपसे फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाइएगा। पढ़ने के लिए आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं 319 दफ़ा। लास्ट ज़ोडिएक स्पाइसेस। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस की एनर्जी भी बेहतरीन आती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा आगाज़। पैसों के मामलात में इनके साथ बेहतरी तो ज़रूर आएगी, लेकिन इनके साथ प्रपोजल बिजनेस में इनका पार्टनर धोखा भी कर सकता है, तो उस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि पैसों के मामलात में आपके साथ धोखाबाजी हो सकती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलिएगा और किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि आप जब जब ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपके साथ जब धोखा होता है तो चीज़ें आपसे नहीं संभली जाती, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और फाइनेंशियली भी आपको नुकसान पहुँचता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है और नेगेटिव नहीं रहना, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का आपने आगाज़ करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको ज़रूर मिलेंगी, बस आप जो ट्रस्ट कर लेते हैं आप हर किसी पर, वहाँ आपको मसले मसाइल का सामना होता है। तो आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना और एहतियात से हर स्टेप लेना है। तो पढ़ने के लिए आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 319 दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।